जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा की पौराणिक कथा को। तो इस कथा को सुनने के लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। तो चलिए कथा सुनने से पहले एक बार श्रद्धा भाव से माता पार्वती और भगवान शिव को याद कर लें। जय माता दी। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत अधिक प्रिय है। इसी सावन माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और विधिवत पूजा पाठ करती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। हरियाली तीज का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। मान्यता है कि माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी। तो आइए सुनते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा को। कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्मों का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करने में असमर्थ थी। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी, गर्मी और बरसात में तुमने हजारों कष्ट सह के अपने वचन पे अडिग रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। उन्होंने मुझसे कहलाया है कि वो आपकी कन्या से प्रसन्न है और विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तब पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया। लेकिन जब ये बात पार्वती को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपनी मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब माता पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली, तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया। लेकिन हे पार्वती, तुम ना मिली, क्योंकि तुम जंगल में एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा पाठ में लीन थी। हे पार्वती, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना भी पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पे चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब हिंदू धर्म की हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की कामना हेतु ये व्रत रखती है। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था।
तो आपको ये हरियाली तीज व्रत कथा सुन के कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मधुरम के अगले वीडियो में एक नई जानकारी और रहस्य के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।